तो समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेस, ठीक है? जब तक आप बेस नहीं क्लियर करेंगे अपना, तब तक सब कुछ ऐसे ही की ऐसे ही रहेगा। का टॉपिक है टीम बिल्डिंग। चलिए समझते हैं टीम बिल्डिंग, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। टीम बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक-एक दिन पे हमारा एक-एक टॉपिक होता है ना, तो उस तरीके से मैं आपको आज का टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात तो नए लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कोई एमएलएम चल रही है, कोई कंपनी चल रही है, कोई एमडी चल रहा है, क्या रहा है भाई? ये आज नए लोगों को समझ में आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आ जाएगा, एक दिन में किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोगों को बढ़िया स्कीमा बताई जाती है कि करोड़पति बना देंगे तुम्हें हम इतने टाइम में। मैं किसी को करोड़पति नहीं बनाने वाला, ठीक है? इतने दिनों में बन जाओगे करोड़पति, ठीक है? और आओ जी, 2 जोड़ो जी, ठीक है? उसके बाद बस पैसा ही पैसा। नहीं है, वो स्कीम नहीं है मेरे पास, ठीक है? ये ऐसा कुछ नहीं है और कोई नहीं बनता है 2-2 जोड़ के करोड़पति, ठीक है? हाँ, ऐसा ज़रूर होता है तुक्का किसी ना किसी का लग जाता है। तुक्के तो दुनिया में हर किसी के कहीं न कहीं लग ही जाते हैं, ठीक है? और इतनी जल्दी सब करोड़पति होते हैं, बस जॉइन करो और करवाओ और बन जाओ करोड़पति, ऐसा कोई नहीं होता है। लॉजिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। जब तक आप लॉजिक्स नहीं क्लियर करेंगे किसी भी चीज़ में, तो फिर आप समझिए कहीं कुछ भी नहीं बनने वाला, सब झूठ है। सच तो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आप अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? फिर आप जो है बेटर इंसान बनते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ठीक है? और फिर जाके आप कभी कामयाब हो जाते हैं। लगातार एक प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ता है और एक ही को फ़ॉलो करना पड़ता है, वो बोरिंग होता है वो, उसमें कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं होता। लेकिन लाइफ़ में एंटरटेनमेंट बहुत आ जाती है उसकी वज़ह से। तो सबको सीखना पड़ेगा प्रोसेस। देखिए सब चीज़ें पढ़ाई-लिखाई करने के बाद होती हैं, ठीक है? तो जितना आदमी को कमाना है उतना ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक चपरासी बनने के लिए पढ़ाई होती है, ठीक है? एक टीचर बनने के लिए पढ़ाई होती है, वकील बनने के लिए पढ़ाई होती है, पुलिस में भर्ती के लिए पढ़ाई होती है, ठीक है? जज बनने के लिए पढ़ाई होती है, वकील बनने के लिए पढ़ाई होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ाई होती है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई होती है, करोड़पति बनने के लिए कोई पढ़ना क्यों नहीं चाहता? सीखना क्यों नहीं चाहता? हर चीज़ के लिए सीखना है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए सीखना कुछ नहीं है, ठीक है? उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम लोग बाईपास कर देते हैं। एक आदमी की सीट है हमारे पास, 99 लोग हैं, कोई आना चाहता है तो अभी आ जाए तुरंत। 99 लोग हैं इस टाइम हमारे पास, ठीक है? एक आदमी की सीट है। तो मैं आपको बता देता हूँ बॉस, सीखना पड़ेगा, हर किसी को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं होगा, ठीक है? जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं होगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बिना सीखे हो जाएगा, ठीक है? तो नहीं होगा बिना सीखे तो बिल्कुल भी। एक दिन में कोई सीख नहीं पाता है, समय लगता है सीखने में, सीखते रहना पड़ता है। सीखना जो है वो एक पीड़ादायक प्रोसेस है, ठीक है? पर एक बार आप इस पीड़ा से गुज़र जाते हैं, तो फिर आराम ही आराम आपकी लाइफ़ में हो जाता है, ठीक है? तो ये जो टीम बिल्डिंग का प्रोसेस है देखिए बहुत सरल है, ठीक है? इसमें कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं होता, ठीक है? टीम बिल्डिंग बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन हमें ये पता करना है कि मैं टीम बिल्ड कर क्यों रहा हूँ? ज़रूरत क्या है टीम बिल्ड करने की? ठीक है? इम्पोर्टेंट ये है, जब ये आप समझ जाते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है कोई चीज़, तभी आप जो है उसकी सीरियसनेस में जो है आप उसमें काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं क्यों करना है सबसे पहले। देखिए हमारे पास ना 2 टाइप की इनकम होती है जीवन में हर कहीं, ठीक है? तो एक होती है हमारे पास एक्टिव इनकम एंड एक होती है हमारे पास पैसिव इनकम। 2 टाइप की इनकम हमारे पास होती है। अधिकतर लोग जो है एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं पैसिव इनकम पे काम करते हैं। क्योंकि जिनको पता है पैसिव इनकम के बारे में वही पैसिव इनकम पे काम कर सकते हैं। जिनको पता ही नहीं है वो तो कभी इस दिशा में काम ही नहीं करते। तो एक्टिव इनकम पे तो 98% लोग काम कर रहे होते हैं। 2% लोग हमेशा ही पैसिव इनकम पे काम कर रहे होते हैं। उन्हें एक्टिव इनकम तो मिलती ही है, पर जो मिलती है पैसिव इनकम वो इन 98% लोगों को कभी मिलती ही नहीं है। तो एक्टिव इनकम क्या है इसको समझते हैं और पैसिव इनकम क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक 98% लोगों में हैं, तो हमें एक्टिव इनकम ही मिल रही है। एक्टिव इनकम होती है जब तक हमारे शरीर में दम-खम है, शरीर ठीक है,
शरीर बढ़िया चल रहा है, ठीक है, यानी कि हर अंग काम कर रहा है सही से, ठीक है, और हम कमाई कर पा रहे हैं, ठीक है, हर अंग काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, ठीक है। या तो शरीर खराब हो जाए हमारे सिस्टम में तो हम दिमाग से काम भी चला लेंगे, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, ठीक है, तो दिमाग सिर्फ काम करते रहना चाहिए, हम किसी व्यक्ति को अपने साथ में रख लेंगे, ठीक है, और उसको हम अपने दिमाग से जो है वो बताते रहेंगे कि ऐसा-ऐसा करो, वो कर देगा, तब भी हम एक्टिव इनकम तो कमा लेंगे। लेकिन अगर शरीर भी खराब हो जाए, दिमाग भी खराब हो जाए, जो कि हो सकता है, शरीर खराब हो सकता है, दिमाग भी कभी भी खराब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दिमाग बड़ा सिंपल सी चीज़ होती है, लेकिन होता बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें कहीं खराबी आ जाए, तो फिर आपकी एक्टिव इनकम गायब, कोई एक्टिव इनकम नहीं मिलेगी। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है? जिस दिन आपका काम बंद हो जाता है, कोई आपको अगले दिन ही इनकम आनी बंद हो जाती है। लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा उनकी मानसिकता में यही एक चीज़ फितूर है, सरकारी नौकरी का, ठीक है? क्यों करते क्यों हैं सरकारी नौकरी? एक ही सेफ्टी है, जस्ट वन सेफ्टी, जस्ट वन सेफ्टी, ठीक है? दैट इज़ पेंशन, 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 ठीक है? पेंशन। ये एक सिक्योरिटी रहती है बस, कि गलती से हमारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर दिमाग में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हमारी कमाई बंद नहीं होगी, हमारे परिवार को हमारे किए का पैसा मिलता रहेगा, ठीक है? टिल द एंड, लास्ट तक मिलता रहेगा। इसलिए लोग सरकारी नौकरी करते हैं, ज़्यादातर, ठीक है, कि पेंशन सेफ्टी है, इंश्योरेंस है बेसिकली, एक बीमा हो रखा है। ये सरकारी नौकरी की पॉलिसी होती है। लेकिन अब ये भ्रम है, अब तो ये भी एक भ्रम रह गया। क्यों? क्योंकि अब पेंशन भी नहीं मिलती। यानी कि अब सरकारी नौकरी इज़ इक्वल टू प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट जॉब के बराबर हो चुकी है। क्योंकि नो पेंशन, नो सिक्योरिटी। तो क्यों करे सरकारी नौकरी? क्योंकि जितने समय में सरकारी नौकरी करके पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है, उससे 500 गुना से ज़्यादा प्लस में, उतने ही टाइम में, उतने ही एफर्ट में, उतनी ही मेहनत में हम कहीं और से पैसा कमा सकते हैं, तो सरकारी नौकरी काहे करे भाई? ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट टू प्राइवेट हो चुकी है। चलो पहले तो सिक्योरिटी थी, अब तो सिक्योरिटी भी नहीं है, तो व्हाई वेस्टिंग योर लाइफ? व्हाई वेस्टिंग योर टाइम? ठीक है, व्हाई आर यू स्पेंडिंग योर टाइम विद समबडी एल्स, फॉर समबडी एल्स, जिससे लाभ कोई और लेने वाला है, आपको तो लाभ भी नहीं होने वाला है। तो ये पैसिव इनकम लोग पहले समझते थे, ठीक है, लेकिन अब वो आदी हो चुके हैं, अब इसको समझना ही बंद कर चुका है। बेसिकली दे आर जस्ट कंज्यूमिंग ओपियम, ठीक है, ओपियम, अफ़ीम खा रखी है, अब दिमाग नहीं चल रहा है, अफ़ीम खाए हुए इंसान का दिमाग कहाँ चलता है? तो वो उस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। बेसिकली एक्टिव इनकम इज़ लाइक डूइंग रेगुलर जॉब एंड अर्निंग मनी, मतलब डेली-डेली आप जो काम करते हैं, उसका पैसा आपको मिल जाता है। जिसको हम कहते हैं मेहनताना, मेहनत आना, मेहनत आना, मेहनताना इसको एक साथ बोल देते हैं, तो मेहनताना शब्द बन जाता है। पैसिव इनकम जो होता है वो बीमे की तरह होता है, पैसिव इनकम, ठीक है, पैसिव इनकम बीमे की तरह होता है, इंश्योरेंस की तरह होता है, कि अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाए या दोनों ही खराब हो जाए, शरीर और दिमाग, यानी कि आपको बाय चांस मृत्यु ही हो जाती है, तो भी आपके परिवार को भरण-पोषण के लिए पर्याप्त पैसा मिलता रहेगा। वो पैसा आपको तब मिलता है जब आप उसके लिए कर्म कर चुके होते हैं, ठीक है? तो वो समझने की बात होती है, तो आपको पैसिव इनकम मिलती है। पर पैसिव इनकम ऐसे नहीं मिलती है। आपके करे से पैसिव इनकम कभी नहीं मिलती है, ठीक है? आप जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, आप सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम आपको पैसा देता है। हमें एफर्ट जो लगानी होती है, वो काम में नहीं लगानी, सिस्टम बना दो एक। सिस्टम माँगता है मेहनत, ठीक है? मेहनत माँगता है, एफर्ट माँगता है। एक बार अगर आपने सिस्टम बनाने में मेहनत लगा दी, फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा और पैसा देता रहेगा। लेकिन हम कभी सिस्टम नहीं बनाते, हम बनाते हैं टीम, हम बनाते हैं नेटवर्क, ठीक है? यहीं आप गलत हो गए। ना तो टीम किसी की होती, ना आपका नेटवर्क कभी किसी का होता।
ये तो लोग लालची होते हैं, सब लालची होते हैं। ठीक है, जरा सा लालच फालतू इनको कोई दे दे, ये उधर भाग जाते हैं। ठीक है, इधर उधर भाग जाते हैं। तो क्या करें सर, फिर टीम जोड़े नहीं क्या? नहीं जोड़े, लेकिन सिस्टम क्रिएट करके। ठीक है, सिस्टम बनाइए। अब सिस्टम काम करेगा। हम एक जब सिस्टम क्रिएट करते हैं उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, एक्सेस ऑफ ब्रेन्स चाहिए होता है, तब जाके आप सिस्टम क्रिएट करते हैं, फिर सिस्टम काम करता है। सिस्टम क्रिएट करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, दोनों ही लगती है। ठीक है, लेकिन जब एक बार सिस्टम क्रिएट हो जाता है, फिर आपको फिर ना मेहनत करने की ज़रूरत है, ना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, ना ही टाइम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटोमैटिकली फिर सिस्टम को सिर्फ़ सँभाल के रखने की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस करना पड़ता है, सर्विसिंग करके रखनी होती है बस। फिर सर्विसिंग चलती रहती है। तो आपको ये समझना है कि हमें मेंटेनेंसेस करने होंगे फिर। ठीक है, सर्विसिंग करते रहनी पड़ेगी, सिस्टम फिर काम करता रहेगा। सिस्टम इज़ लाइक इंजन। ठीक है, सिर्फ़ सर्विसिंग माँगता रहेगा। कभी तेल बदल दो उसका, कभी डीज़ल फ़िल्टर बदल दो, कभी उसका ऑयल फ़िल्टर बदल दो, कभी स बेल्ट बदल दो, बस इतना ही। ठीक है? और फिर मेंटेन रहता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ताउम्र चलता रहता है। ऐसा नहीं सरकार की तरह BS4 ला दो, BS6 ला दो। अपडेशन तो ज़रूरी होती है, ठीक है? पर सीधा गाड़ी स्क्रैप कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? रियल लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत सरकार में ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। तो कौन-सी ऐसी विधि है जिससे हम ये सीख सकते हैं, जल्दी से एक अच्छी टीम बना सकते हैं? तो एक किताब है जो आप सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कभी भी नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करनी होती, बाकी सब कामों के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, चपरासी बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता। कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो तुम्हारे पास धक्के खाने के लिए टाइम है, और 6 महीने खराब करने के लिए टाइम है, और साल भर खराब करने के लिए टाइम है, और 15 साल खराब करने के लिए टाइम है, लेकिन साला 2 महीने सीख के काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कि गुज़र गया टाइम। अरे कहाँ गुज़र गया? तुम गुज़र गए क्या? जब हम गुज़र जाएँगे तो वक़्त गुज़र जाएगा, जब तक हम नहीं गुज़रे कुछ भी तो नहीं गुज़रा। हमको लगता है सब गुज़र गया। अरे गुज़रता है इंसान जब उसका वक़्त गुज़र जाता है, ठीक है? लेकिन जब तक वो इंसान नहीं गुज़रा तब तक कुछ भी तो नहीं गुज़रा, ठीक है? निकाल लो सब वापस आ जाएगा। सिर्फ़ हिम्मत आप में चाहिए, स्टार्टअप आप में चाहिए। जब स्टार्टअप हो जाता है तो सब वापस आ जाता है, ठीक है? कुछ भी नहीं जाता है, कभी नहीं गुज़रता है। ठीक है, टाइम तो एक परिधि है जिसको हम नापते रहते हैं बस, ठीक है? अपने नापने के लिए हमने एक यंत्र बनाया है समय। समय जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है, काल अकाल है। टीम बिल्डिंग प्रोसेस के लिए आपको एक किताब पढ़नी होगी जिसका नाम है 45 सेकंड प्रेज़ेंटेशन। 45 सेकंड्स प्रेज़ेंटेशन। इससे आपको जीपीएस मिल जाएगा, ठीक है? पहले डेस्टिनेशन सेट कर लो मुझे टीम बनानी कितने की है, और उसके अकॉर्डिंग ये जीपीएस मिल जाएगा, सीधा डेस्टिनेशन पे ही पहुँचाएगा। ये किताब आपके लिए एक जीपीएस का काम करेगी जिसका नाम है 45 सेकंड्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, हिंदी में भी उपलब्ध है। ठीक है, डॉन फैला की किताब है, राइटर हैं डॉन फैला। ठीक है, आप ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न प्राइम से, ओह सॉरी अमेज़न से, ठीक है? और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, आपको तो बाहर लेने भी नहीं जाना, ढूँढने भी नहीं जाना। कई लोग बोलते हैं सर दुकान पे मिलेगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जहाँ से मालूम है वहाँ से बता रहा हूँ, और जहाँ से कोई भी ले सकता है और कहीं भी पहुँच जाती है आजकल डिलीवरी। ठीक है, किसी भी कस्बे में भी पहुँच जाती है अब तो डिलीवरी। ठीक है, कस्बे छोड़ो, गाँव-गाँव में डिलीवरी पहुँच रही है, मैं तो खुद ही गाँव में रहता हूँ। तो आप समझिए, टीम बिल्डिंग प्रोसेस को आप यहाँ से समझेंगे, और इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जब भी आपने सेलेक्ट करनी, एक तो नेटवर्कर्स को बहुत गलत-गलत चीज़ें सिखाई गई हैं, ठीक है? और वो दिमाग से नहीं निकलती है। लिस्ट बनानी है तो कितने लोगों की बनानी है? भाई लिस्ट बनाने लगते हो तो 3000 लोगों के फ़ोन नंबर लिख लेते हो, ठीक है? लिस्ट बनानी है तो 3000 लोगों के नंबर लिख डाले। 4000 लोगों के, अरे पहले तो वो थक जाएगा नंबर लिखते-लिखते, फिर उन पे कॉलिंग करनी है 4000 लोगों पे, सबको जोड़ना है क्योंकि, ठीक है? ऐसे नहीं होता है काम। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? आप एक बिज़नेसमैन माइंडसेट से पहले सोचिए, ठीक है? बिज़नेसमैन हैं आप, ठीक है? और आप बिज़नेस चालू करने जा रहे हैं, कोई भी बिज़नेस एक्स, वाई, ज़ेड। दुनिया में कोई भी बिज़नेस आप चालू करने जा रहे हैं, और आपको उस बिज़नेस को बड़ा बनाने के लिए चाहिए पार्टनर। पार्टनर्स चाहिए आपको। तो क्या पार्टनर जो आप सेलेक्ट करेंगे, वो 3000 लोगों को पार्टनर बनाएँगे? 3000 लोगों से बात करेंगे पार्टनर बनाने के लिए? पहले दिन से ये समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टनर अगर मुझे बनाने हैं, तो पार्टनर 3000 लोग तो नहीं हो सकते, और 3000 में मत्था तो नहीं मारूँगा जाके।
अगर मुझे पार्टनर बनाने तो कुछ चंद लोग ही होंगे, ठीक है, जो कि मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगे पार्टनर बन के। अब पार्टनर बन रहे तो उनके प्रॉफिट लॉस मेरे जितने ही होने वाले हैं। मेरे को प्रॉफिट है तो उनको भी प्रॉफिट है, मेरा लॉस है तो उनका भी लॉस है। यानी कि अगर सिस्टम हमारा चल रहा है तो सब कमाएंगे, और सिस्टम ठप है तो कोई नहीं कमाएगा। ये चीज अंडरस्टूड है। तो नो लाइबिलिटी, नो क्लेम, नो ब्लेम, ओनली प्योर अंडरस्टैंडिंग। चीजें समझ में आ जाती हैं, चीजें काम करने लगती है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है नॉन अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो पार्टनर किसको बनाएंगे भाई? पार्टनर जब आप बनाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को। ठीक है, तो हमें 25 लोगों की लिस्ट बनानी होती है, मात्र 25 लोगों की ही लिस्ट बनानी होती है, जिसमें से चुनाव करना है हमारे साथ काम करेगा कौन। 25 लोगों के साथ अपना विजन शेयर करना है। ठीक है, तो 25 कौन होंगे? लल्लू पंजू, बेवकूफ, अनजान, ये सब लोग होंगे। जब पार्टनर जब बनाना है तो किसी जान पहचान के व्यक्ति को बनाएंगे। जब हम पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो जान पहचान वाला होना चाहिए, ठीक है, साथी होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, पास का रिश्तेदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ठीक है, टैलेंटेड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास पैसा भी होना चाहिए लगाने के लिए, समय भी होना चाहिए देने के लिए, दिमाग भी होना चाहिए, रिलेशंस भी होना चाहिए। ये सब चीजें हम सेलेक्ट करते हैं जब कोई पार्टनर हमें हमें बनाना हो अपने साथ। हम उसका टोटल ऑरा सेलेक्ट करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं बेसिकली, कि हमारा पार्टनर बनने लायक है कि नहीं है, विश्वास पात्र है कि नहीं है। ठीक है, ना विश्वास वाला, बिना विश्वास वाला तो नहीं है। लेकिन जब हम नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। गधे को जोड़ेंगे, मूर्ख को जोड़ेंगे, अनपढ़ को जोड़ेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसको अमीर बनाएंगे। उल्टा ही कर रहे हैं बिल्कुल। यार, नेटवर्किंग करना और बिजनेस करना एक जैसा ही है, तो उसमें फिर अलग क्यों? क्योंकि उसमें हमें अपने जैसे चीज नहीं लगती कि मैं अपना कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। मुझे लगता है एमडी के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम बेसिकली सेलिंग अ कंपनी, आई एम बेसिकली सेलिंग अ प्रोडक्ट, आई एम नॉट सेलिंग माय विजन। मैं अपने विजन के साथ नहीं काम कर रहा हूँ। मेरा क्या विजन है? मैं विजन लेस हूँ सर जी। मुझे कमांड मिलती है, इतना टारगेट पूरा कर दो, इतने कमीशन ले लो। ये दिस इज नॉट बिल्डिंग अ सिस्टम। यू हैव टू फाइंड अ गुड कल्चर, गुड सिस्टम, ठीक है, एंड देन जस्ट बिल्ड योर फॉर योरसेल्फ। अपने लिए बिल्ड करिए। ठीक है, आप अपने आप को एक दिन से, पहले दिन से ही आप बिजनेसमैन और एमडी समझिए। आपने दुनिया में जितने काम करते हैं हम लोग सब किसी ने के साथ, किसी ना किसी के साथ जुड़ के ही काम करते हैं। हम ब्रांड कोई और ही होता है, ब्रांड किसी और का होता है। भैया, मैं टाटा में काम करूंगा तो टाटा ब्रांड के लिए काम करूंगा, लेकिन टाटा में भी मैं अपने आप को एमडी समझ सकता हूँ ना, कि टाटा, रतन टाटा गया भाड़ में, मुझे नहीं लेना कोई टाटा टूटा से कुछ भी। ठीक है, मुझे नहीं पता टाटा कौन है, टाटा नहीं है कौन। जब मैंने इस सिस्टम में एंट्री ले ली, मैं ही टाटा हूँ। मुझे उस तरीके से सोच के फिर फ्यूचर के लिए काम करना होता है। अपने आप को ही रतन टाटा मान लो, कि रतन टाटा कोई वास्तविकता में कोई जो है इंसान थोड़ी है, वो तो एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, यानी एक आत्मा है, उसके गुण अपने आप अंदर धारण कर लो, तो आप ही रतन टाटा हो। थिंक लाइक टाटा, बी लाइक टाटा, बिहेव लाइक टाटा। ठीक है, तो आप ही टाटा हो। टाटा इज नॉट अ फिनिशिंग एंटिटी, उसे कोई फिनिश नहीं कर सकता है, वो तो एक एंटिटी है। आइडेंटिटी मत बनाओ उसे, ठीक है, एंटिटी बनाओ, अमर। तो उस चीज को अगर हम धारण कर लें तो हमारा विजन क्यों नहीं डेवलप होगा, हमारा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप होगा, हमारा बिजनेस क्यों नहीं डेवलप होगा। तो बेसिकली जो हमारी पैसिव इनकम सोर्स होती है वो उस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, और नेटवर्किंग इस तरीके से होनी चाहिए, ना कि हम लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से। तो पहले तो समझो कि जब हम किसी पार्टनर बनाना है तो उसमें क्या गुण होना चाहिए। जिसको भी हम पार्टनर बना रहे हैं उसमें हमें ये चेक करना चाहिए कि उसको हम जब अपने साथ एसोसिएट करेंगे, पार्टनर जब बनाएंगे, 25 लोगों को जब अप्रोच करेंगे तो उसमें क्या गुण होने चाहिए। उनका स्टाइल हमसे बेटर होना चाहिए, ठीक है, 1%, ज्यादा नहीं। ठीक है, कि आप तो भाई मतलब धोती कुर्ता पहनते हैं और वो पैंट शर्ट वाला हुआ, ऐसा नहीं। अगर आप धोती कुर्ता पहनते हैं तो पहने वो भी धोती कुर्ता ही, ठीक है, स्टेटस सेम होना चाहिए, लेकिन वो आपसे बेटर कपड़े से बना हुआ धोती कुर्ता पहनता है, बस ये इतना ही फर्क काफी है। 1% बेटर हो, ठीक है, कपड़ा आपसे बेटर पहनता हो, स्टाइल आपसे बेटर हो, पढ़ाई आपसे 1% बेटर कर रखी हो, बोलचाल
आपसे अच्छी करता हो, समझदारी आपसे थोड़ी अच्छी हो, रिलेशन आपसे दुनिया के साथ उसके बहुत अच्छे हों, ठीक है? और पर्सनैलिटी आपसे थोड़ी बहुत अच्छी हो या आपके जैसी हो। इक्विवेलेंट या तो इक्विवेलेंट होनी चाहिए या थोड़ी-सी बेटर होनी चाहिए। अपने से कमज़ोर लोगों को अपने साथ मत जोड़ो। क्यों ना जोड़ो सर? अपने से कमज़ोर को क्यों ना जोड़ें? हम तो कमज़ोर को ही बढ़ाते हैं आगे। यही तो सिखाया है कमज़ोरों का सहारा क्यों तुम बाबा शाम? हारे का सहारा बाबा शाम तुम्हारा? ठीक है? ये बाबा शाम बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम अपने आप ही कर लेंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हारे का सहारा बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आपको किसका सहारा बनना है? आपको मजबूत का ही सहारा बनना है, जो पहले से ही नहीं पहले जीता हुआ जो है उसी का सहारा बनो। ठीक है? कैसे बनेंगे सर? देखो अगर आप भेड़ों की सेना खड़ी करेंगे नीचे, ठीक है? भेड़ों की फ़ौज आपने खड़ी कर भी ली और जंग हो गई, तो भेड़ों की फ़ौज से कोई जंग नहीं जीत पाया। भेड़ों की फ़ौज खड़ी करके कोई जंग नहीं जीत पाया। भेड़ों की फ़ौज खड़ी कर ली तो हमने जंग जीत ली। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है? क्योंकि अगर गलती से दूसरी पाले में एक शेर आ गया और एक बार दहाड़ मार दी, सारी भेड़ भाग जाएँगी। ठीक है? यानी कमज़ोरों की टीम बना के आप खुद मजबूत बनना चाह रहे हैं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने साथ में 5 शेर ले आओ, ठीक है? और जंगल में उतर जाओ, तो मजाल है कोई आपको टच भी कर दे। तो नीचे अगर नेटवर्क में अगर आपके स्ट्रॉन्ग लोगों को आप लेके आ रहे हो, वो अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों को लेके आ रहे हो, वो अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों को लेके आ रहे हो, वो अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों को आ रहा है, वो अपने से नीचे स्ट्रॉन्ग लोगों को लेके आ रहा है, नीचे स्ट्रॉन्ग लोगों का नेटवर्क चलता है, स्मार्ट लोगों का नेटवर्क चलता है और खुद ही काम होना शुरू हो जाता है। एक ही बार मेहनत लगती है। मूर्ख आदमी को लाने में भी उतनी मेहनत लगती है, समझदार आदमी को भी अपने साथ में एसोसिएट करने में उतनी ही मेहनत लगती है। तो आपको ये समझना है। लेकिन नीचे अगर आप मूर्ख लोगों का नेटवर्क लेके आते हैं, नॉनसेंस लोगों का नेटवर्क लेके आते हैं, कॉमन सेंस जिनके पास नहीं है, एजुकेशन जिनके पास नहीं है, सिस्टम जिनको नहीं समझ में आते हैं, ठीक है? रट्टू तोते जो हैं, उनको अगर आप साथ में लेके आते हैं, वो कल आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचे से फेंकेंगे आपके पास प्रॉब्लम, सॉल्यूशन कुछ नहीं। क्योंकि सारा काम फिर आपको ही करना है, उनके साथ जाके उनका आईडी आपको लगाना है, उनका बैंक उनका आपका लगाना है, डिपॉज़िट आपने करना है, विथड्रॉल आपने करना है, सारे काम आप ही को करना पड़ेगा। तो फिर आप नॉनसेंस जैसी चीज़ें कर रहे हैं। गधों को क्यों भर्ती कर रहे हो भाई? भगा दो उनको, जो इतना भी नहीं कर सकते कि अपना बैंक खुद लगा लें, ठीक है? अपना यूएसडीटी खुद लगा लें। इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। क्या बिल्कुल ही मूर्ख हैं, अंगूठा टेक है, अनपढ़ हैं क्या? और कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते, ठीक है? तो ऐसे लोगों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। निकाल दिया करो, मुँह पे बोलना सीखो, ठीक है? हर्ट होगा, भाड़ में जाए। हर्ट हो रहा है तो कमज़ोर आदमी है, जिसको हर्ट नहीं होता है, वो मजबूत आदमी होता है। सेलेक्ट करो ऐसे लोगों को जिनके मुँह पे बोलने पे कोई हर्ट ना हो, बल्कि उससे वो सीखे कि मुझे इसने बोला तो कुछ कमी है, मुझे दूर करनी चाहिए। इसने मुझे बोला क्यों ये? ठीक है? इसका मतलब कोई ना कोई कमी है, मुझे दूर कर लेनी होगी। इसलिए बोला होगा इसने, मेरे भले के लिए सोचा है इसने। ऐसे लोगों को साथ में रखिए, ना कि जो नेगेटिव सोचे। पॉज़िटिव सोचे, हर चीज़ में पॉज़िटिव ढूँढे जो, उसको साथ में रखिए। नेगेटिव जो हर चीज़ में ढूँढे, तूने मुझे टोका क्यों? तूने मेरी ईगो हर्ट कर दी, तू बड़े बाप का है। ऐसे जो सोचने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को दूर ही रखिए। अगर कोई ऐसा सोचता है कि तूने मुझे टोका है, ठीक है? और मेरे भले के लिए टोका है, इसमें कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ज़रूर होगा, टोका क्यों? ठीक है? तो कुछ मेरे को सुधार करना है, इसकी वज़ह से टोका होगा। ऐसा नहीं समझने वाले लोग चाहिए हमें कि जो टोक दिया तो गलत कर दिया। टोक दिया तो अच्छा कर दिया, सुधार किया आपने, ठीक है? आपके फ़ेवर के लिए वो बात है। तो नेगेटिव और पॉज़िटिव 2 लोग होते हैं, सबका विज़न समझ में आ जाता है, बातें करने से ही समझ में आ जाता है। तो कैसे करना है सर विज़न शेयर? अभी देख लेते हैं विज़न कैसे शेयर करना है। तो विज़न ऐसे शेयर करना होता है, जब आपने 25 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे अब इनसे बात करनी है। तो बात क्या करनी है, वो भी समझ में आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है उसमें से। बेसिकली हर आदमी इस दुनिया में कुछ चंद चीज़ों के लिए ही काम करता है, ठीक है? वो कुछ चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं पीएमएफ। ये किसी ने शब्द ही नहीं सुना होगा अब तक पीएमएफ। मालूम है क्या होता है पीएमएफ? किसी को मालूम है तो बताओ? नहीं पता तो मैं बताता हूँ फिर। मालूम है क्या किसी को? चैट में देखता हूँ। बताइए, बताइए। हाँ, यही वाली किताब है। बताइए क्या होता है पीएमएफ? चलो किसी का भी जवाब नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर।
ये होता है पीएमएफ। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या होते हैं? कुछ होते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। ज़िंदगी में हर लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर में टाइम स्पेंड करें, ठीक है? और वेकेशंस पे जाना, ठीक है? छुट्टियाँ एन्जॉय करना, या पैसा बहुत कमाना, अपने लिए एस्टेट बनाना, ठीक है? विरासत छोड़ के जाना, ठीक है? गुडविल बनाना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, अपना मान-सम्मान करना, फेम पाना, यही तो है पीएमएफ लोगों के। ये प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? अब जब आप अपने बिज़नेस को शेयर करेंगे, अपने काम को शेयर करेंगे, उसमें ये पीएमएफ होना चाहिए। भई आपका आप किसके लिए काम करोगे? किस चीज़ के लिए काम करोगे? इस चीज़ के लिए काम करेंगे। इस चीज़ के लिए मेरे पास एक ज़रिया है, मेरे पास एक पाथवे है, जिस पे हम गुज़र कर, जिस पर हम चलकर अपने ये पीएमएफ जो है कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब वो क्या है? उसके साथ वो शेयर करना है कि भाई ऐसा है कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट हम साथ में मिलके करने वाले हैं। अगर हम इस पे ऐसे काम करेंगे, इतने टाइम में इतना पैसा कमा सकते हैं और इतना टाइम में काम करके हमारी टीम भी बिल्ड हो जाएगी, तो हम फ्री भी हो जाएँगे फैमिली को टाइम देने के लिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी है और इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं आधा घंटा। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, पहले दिन में अपने साथ 25 लोगों को कॉल करेंगे। एक दिन में एक बार में 25 को कॉल नहीं करनी होती। ठीक है? आप डिसाइड करेंगे कि एक दिन में मात्र 5 ही लोगों को कॉल करनी है। सिर्फ़ 5 लोगों को कॉल करी, उनसे मिलने का समय लिया कि मिल के बात करेंगे। ठीक है? मिल के बात करेंगे। ठीक है? और ये आप सीख सकते हैं एक वीडियो से, जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच। ठीक है? अप्रोच यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, चेतन हांडा की वीडियो है। चेतन हांडा, हाउ टू अप्रोच। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। ठीक है? उसमें से आप बहुत बढ़िया इन्विटेशन करेंगे, 100% कहता हूँ कि आदमी मिलने आएगा आपसे। 5 लोगों से आपने बात कर ली, फिर अगले दिन में 5 लोगों से बात कर ली, इसमें से 3 आ जाएँगे, येस कर देंगे। इसमें से भी यही रिज़ल्ट आएगा, इसमें से भी यही रिज़ल्ट आएगा, इसमें से भी यही रिज़ल्ट आएगा, इसमें से भी यही रिज़ल्ट आएगा। बल्कि यहाँ पे आके रिज़ल्ट बढ़ जाते हैं और इम्प्रूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सब जो गलतियाँ करी थी, यहाँ वो गलतियाँ आप नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से नीचे जाके तो रिज़ल्ट बढ़ जाते हैं, उल्टा 20-22 लोगों की जॉइनिंग हो जाती है। ठीक है? तो 20-22 लोग आपके साथ जॉइन हो जाएँगे, एसोसिएट हो जाएँगे। अब ये जॉइन तो हो जाएँगे, काम सब नहीं करते। जॉइन तो होते हैं 20 लोग, लेकिन काम 20 नहीं करते। काम करने वाले लीडर्स जो होते हैं, वो 5 ही निकलते हैं। ठीक है? 15 लोग जो होते हैं, वो बाद में कभी एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, नहीं मालूम होता हमें। लेकिन प पन 5 उसमें से लीडर निकलते ही निकलते हैं। अब ये 5 लोग जो हमारे विज़न के साथ अपना विज़न मैच कर चुके हैं, इनको गलतियाँ करने से रोकना है। गलती करने से अच्छा है गलती करने से रोकना। काम कराने से अच्छा है काम सही करना। ठीक है? तो काम सही करने का प्रोसेस उनको है, 1 वीक तक उनको बोलो कुछ नहीं करने का है। 1 वीक तक मेरा विज़न अपने अंदर डालने का है। ठीक है? अब वो बोलेगा तेरा विज़न क्या है? तो जस्ट कॉपी माय विज़न। ठीक है? 1 हफ्ता सीखो, 1 हफ्ते के बाद स्टेप शुरू करेंगे। जल्दी क्या है? हमारा क्या होता है, आज ही जोड़ो सबको बस, आज ही जोड़ दो सबको, लिंक भेज दो, चलो, ठीक है, टीम बना दो। ये नेटवर्कर्स ने गंदी आदत डाली हुई है। चलो, कुछ जुड़ गया, चलो जोड़ो, 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 ठीक है? झोला उठाओ, निकल पड़ो, झोला उठाओ, निकल पड़ो। बिज़नेसमैन हो या सेल्समैन हो यार, झोला उठाओ, निकल पड़ो, झोला उठाओ, निकल पड़ो। सेल्समैन बन के घूम रहे हैं, बिज़नेसमैन झोला उठा के घूमता है। चलो आप पिटारा निकालो और गोल-गोल अंडे बनाओ ऐसे-ऐसे करके। एक के नीचे 2 हैं, एक के नीचे 2 ऐसे चलता है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, बस यही चल रहा है नीचे। अरे वाह! ये मेरे को समझ में नहीं आया, गोल-गोल अंडे ही बनाए जा रहे हैं सब। क्या है भाई ये? ऐसे ऐसे क्या होता है? ये सब अंडे बनाए जा रहे हैं, अंडे ही बनाए। सबको अंडा बना दिया। ये कर करके सबको अंडा बना दिया, सबको गरीब बना दिया हमने, सबके पैसे कोई किसी को लुटवा के भेज दिया, झोला उठवा के, ठीक है? और एमडीओ को अमीर बना दिया हमने। वेरी, वेरी गुड, बहुत शानदार, प्रतिभा के धनी लोग हैं हम, ठीक है? ये हमने किया अब तक। इस काम में हम सफल रहे, दुनिया को लुटवाने में। हम नहीं सुधरेंगे।
तो ऐसा है, सुधर जाएँगे अब हम, ठीक है? लेकिन पहले वो किताब पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई है, फिर हम लीडरशिप डेवलप करेंगे। अपने साथ जिन 5 लोगों को एसोसिएट किया है, नंबर 1, नंबर 2 पार्टनर, नंबर 3 पार्टनर, नंबर 4 पार्टनर, नंबर 5 पार्टनर। अब ये पार्टनर है हमारे। अब इनको काम करने का तरीका पता है, अब काम तो फील्ड से ही आएगा ना, काम तो मार्केट से ही आता है ना, ठीक है? अब इनको हमने क्या किया, वेल ट्रेन्ड किया, ठीक है? ट्रेन्ड करने के बाद इन्होंने भी वही काम किया, विज़न अपना शेयर किया अपने 5 पार्टनर्स के साथ, ठीक है? अपने 25-25 लोगों को कॉल किया होगा हर एक व्यक्ति ने। जैसे व्यक्ति नंबर 1 है, व्यक्ति नंबर 2 है, व्यक्ति नंबर 3 है, व्यक्ति नंबर 4 है, व्यक्ति नंबर 5 है। ये मेरे सारे के सारे अच्छे पार्टनर हैं, इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, रिलेशन अच्छे हैं। मेरी जो है गुडविल भी दाँव पे लगी हुई है। ये अगर मेरे विज़न के साथ मैच करके काम ना करें, तो काम नहीं होगा। अब पहले इनको विज़न समझना पड़ेगा कि जाएगा क्या और आएगा क्या? जाएगा तो कुछ नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है हमारे पास। आएगा क्या? तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन विज़न मैच करना पड़ेगा। ठीक है? तो हर आदमी अपने साथ अपना हमारा विज़न लेके चलने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, एक व्यक्ति अपने 25 पार्टनर्स को कॉल करेगा, ठीक है? मिलने के लिए समझाऊँगा मैं। ठीक है, 25 लोगों को वो कॉल करेगा। हर एक व्यक्ति 25-25 को कॉल कर सकता है। ठीक है, 25-25 को बुला लेगा 5-5 करके। एक दिन में तो 25 नहीं बुलाने, 5-5 करके ही करेगा वो भी। इसमें से भी हम जो है सबसे मिल लिए, धीरे-धीरे करके, ठीक है, 5 दिन में सब लोगों से मिल लिया। अब यहाँ पर होगा क्या कि इसमें से भी 5 लीडर निकलेंगे, इसमें से भी 5 लीडर निकलेंगे, इसमें से भी 5 लीडर निकलेंगे, इसमें से भी 5, ऑटोमैटिक है ये, निकलते ही हैं। है ही पहले से ही। कुछ नहीं कर सकते, धरती का नियम है, वो थोड़ी तोड़ पाएँगे हम। तो ऑटोमैटिकली हमें नए लीडर जो मिलते हैं वो 25 मिलते हैं। ये सिर्फ़ मैं लीडर्स काउंट कर रहा हूँ। बाकी जॉइनिंग तो ज़्यादा आती है, लेकिन मैं सिर्फ़ लीडर यानी काम करने वाले लोग, आगे काम करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 25 नए लो लीडर मिल गए हमें। 25 लोग सेम काम करते हैं अगर अपने-अपने लिए, ठीक है? तो हमारे पास 125 नए लीडर की डेवलपमेंट होती है। सेम अगर कोई 125 लोग अपने-अपने 5-5 लोगों को कॉल करेंगे, तो 125 लोग अगर 5 लोगों को कॉल घुमाते हैं ना, 625 लोगों से बात होती है। तो नए 625 लीडर आ जाएँगे। फिर इसको कॉल करेंगे सेम, ठीक है? तो नए 3125 लोग आ जाते हैं। फिर 15,625 लोग आ जाते हैं। फिर 78,125, फिर 3,80,000 लोग, और फिर 40 लाख लोगों को हम पार कर जाते हैं। और ये कहीं भी डेवलप कर लो आप सिस्टम को, कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे डेवलप करो। एमवे में कर लो, हर्बल लाइफ में कर लो, वेस्टीज में कर लो, ठीक है? एडब्ल्यूपीएल में कर लो, सब जगह काम करेगा। ये तो एक सिस्टम है ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिस्टम बता रहा हूँ। सिस्टम कैसे बनाया जाता है? आपने ये सिस्टम एक बार मेहनत से बना लिया, अब आपके लिए सिस्टम काम करेगा, आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ, मेरा तो सिस्टम काम कर रहा है। मैं तो 1 घंटा ही काम करता हूँ, 1.5 घंटा ही काम करता हूँ बस एक दिन में। पूरे दिन में मैं 1 से 1.5 घंटा काम करता हूँ। बाकी टाइम पूरा 24 घंटे मेरे लिए मेरा सिस्टम काम कर रहा है, मैं नहीं काम करता हूँ। ऐसे ही आप लोग करो, ठीक है? ये सीखना पड़ता है लेकिन। 2 लोग मीटिंग में से अभी निकल गए ना, वो लोग सीख गए हैं, इसलिए मीटिंग से निकल गए, अब 3 हो गए हैं। ये या तो सीखे-सिखाए हैं या ये सीख चुके हैं। ऐसा ही क्या करते हैं लोग हमेशा, सीखना जो है वो जारी नहीं रखते हैं, निकल जाते हैं। तो उनको नहीं आती ये चीज़, क्योंकि शिक्षा, हमेशा कह रहा हूँ मैं, सीखना हमेशा एक पीड़ादायक प्रोसेस है। हर आदमी इस पीड़ा से गुज़र नहीं सकता, और शिक्षा अपने समय पे कंप्लीट होती है। जैसे 12 मंथ में एक बच्चा जो होता है वो अगली क्लास में जा पाता है, कोई भी 6 महीने में नहीं जा पाता। चमत्कार तो होते ही रहते हैं, वो तो एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन अधिकतर लोग तो 12 ही महीने में पास करते हैं। सर वो प्रोसीजर बनाया हुआ, नहीं तो पार तो 6 महीने में ही कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोसीजर को फ़ॉलो करना पड़ेगा ना लेकिन, ठीक है? प्रेग्नेंट जो होती है लेडी, वो बच्चा डिलीवर 7 महीने में नहीं कर सकती, 6 महीने में नहीं कर सकती, 3 महीने में नहीं कर सकती, ठीक है? पूरी दुनिया में मेरे को कोई साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, 3 महीने में बच्चा पैदा करवा के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। नेचर को नहीं बदल सकते। नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है? 3 महीने में कोई टेक्नोलॉज़ी बच्चा पैदा करके दिखा दे, नहीं होगा, 9 मंथ्स में ही होगा। चाहे टेक्नोलॉज़ी कितना ही सुधार कर ले, बच्चा 9 महीने में ही होने वाला है। प्रोसेस है, कुछ भी नहीं कर सकते।
तो जब आपकी टीम एक डेवलप हो जाती है, ये खाली लीडर्स हैं, ज्वाइनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ज्वाइनिंग इससे 5 गुना ज़्यादा है। जैसे कि सर, अगर 5 लीडर है तो ज्वाइनिंग में 20 जो है आपके जॉइनिंग में 20 लोग होंगे। अगर 25 लीडर हैं तो जॉइनिंग में एक 100 के पास आस-पास लोग होंगे। ठीक है? 125 लीडर निकल के आ गए हैं तो जॉइनिंग 625 के आस-पास हो चुकी होगी आपके लोगों की। ठीक है? और 625 अगर लीडर हैं आपके पास तो आपकी जॉइनिंग जो है वो 3000 से ज़्यादा हो चुकी होगी। और अगर आपके 3000 लीडर हैं, ठीक है? तो जॉइनिंग लगभग-लगभग आपके 20,000 के अराउंड होती है। ठीक है? मतलब जॉइनिंग तो बहुत ज़्यादा होगी, ये तो काम करने वाले लोग हैं, जो टिक गए हैं। अब जब ये टिक गए हैं तो ये ऐसा काम करेंगे। टिके हुए को काउंट कर रहा हूँ, सिर्फ टिके हुए से इनकम आ रही है। जॉइनिंग तो उससे तो इनकम और ज़्यादा आएगी, जॉइन वाले लोग भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, पर मैं मानता हूँ कि लीडर ये काम कर लेंगे। फ्यूचर तक टिकेंगे ना वो, फ्यूचर तक काम करेंगे ना, ठीक है? तो लीडर लोग ये काम कर लेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या मानते हैं सर? चलो समझ लेते हैं क्या मानते हैं। हम मानते हैं ये कि हमारे पास 5 लीडर हैं और एक-एक व्यक्ति रोज़ का टर्नओवर 1 लाख रुपए का कर रहा है। टर्नओवर का मतलब सर, टर्नओवर का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है? बेसिकली बाइंग को, परचेजिंग को टर्नओवर बोलते हैं। परचेजिंग को बोलते हैं हम टर्नओवर। जब कोई चीज़ परचेज़ होके सेल हो जाती है, ठीक है? और सेल होने के बाद या तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है या लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है टर्नओवर। टर्नओवर यानी कि कैश में हम करते हैं परचेज़। ये मैं जो है आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग मतलब कौन सी ट्रेडिंग? जो ट्रेडिंग दुनिया में चलती है, जो हम ऐसे अकाउंट में प्रॉफिट एंड सॉरी अकाउंट में कॉमर्स में ऐसे करके ना एक स्टेटमेंट बनाते थे हम बचपन में, ठीक है? मतलब 11th-12th क्लास में हमें सिखाया गया था, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे करके एक अकाउंट बनाते थे और इधर पे लिखते थे ओपनिंग स्टॉक यानी पहले से जो माल दुकान में पड़ा है, शुरुआत में जब साल के पहले दिन दुकान खोली, उसको बोलते थे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है? और उसके बाद उसमें साल भर में जो माल खरीद के लेके आए, उसे बोलते थे टू परचेज़, ठीक है? खरीद के जो लेके आए। ये जो शुरुआत में माल पड़ा था और दुकान में जो नया माल भरा गया, पूरे साल के दौरान जो-जो आया, वो सब परचेज़ में आ जाता था। उसके साथ आते थे कुछ खर्चे, दुकान के जो खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसके बिना दुकान चल ही नहीं सकती। जैसे किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, जिनके बिना दुकान चल ही नहीं सकती। ठीक है? उसके बाद ये इधर पे आता था बाय सेल मतलब जो माल हमने बेच दिया, ठीक है? और फिर आता था लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो माल साल के आखिरी दिन में पड़ा है हमारे पास। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता था टर्नओवर, कैश से वापस कैश पे आना। इधर पे कैश जा रहा है जेब से बाहर और इस वाले प्रोसेस से आ रहा है जेब से अंदर। तो इस कैश से कैश पे पहुँचना वापस, इसको पूरे प्रोसेस को टर्नओवर बोला जाता है। आप समझ गए होंगे टर्नओवर हम किसको बोलते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति 10,000 का जब रिचार्ज करता है हमारे सिस्टम में, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए जो सिस्टम हम कर रहे हैं, इसमें 10,000 रुपए का अगर कोई अमाउंट डालता है, तो इसमें कितनी बार वो बाइंग करेगा, कितनी बार सेलिंग करेगा और हर रोज़ एक टर्नओवर डेवलप करेगा इससे। 10,000 रुपए से ही 1 लाख का टर्नओवर डेवलप कर देते हैं लोग। तो एक रोज़ लोगों ने हमारे साथियों ने टर्नओवर 1-1 लाख का किया। एक व्यक्ति अगर 1 लाख का टर्नओवर कर देता है, 10,000 रुपए से ही हो जाता है। 1 लाख से तो 10 लाख तक का टर्नओवर कर देते हैं लोग, ठीक है? तो 1 लाख रुपए के टर्नओवर पे एक व्यक्ति से 600 रुपए आता है और हमारे पास तो 5 लीडर ऐसे हमने सेट कर दिए हैं हमारे हमने उनको ट्रेन कर दिया है, तो रोज़ कमाएँगे कुछ ना कुछ, कमाएँगे तो घुमाएँगे भी, टर्नओवर क्रिएट होगा और इस सिस्टम में टर्नओवर से पैसा आता है, ठीक है? तो टर्नओवर एक आदमी कर रहा है तो 600 रुपए आ रहे हैं। 5 लोगों से अगर 600 रुपए डेली आ रहे हैं आपको, तो आपको डेली 3,000 रुपए कमीशन का आ रहा है। टर्नओवर कमीशन जिसको बोलते हैं। अब ये टर्नओवर तब तक तो चलता रहेगा जब तक आदमी प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन जिस टाइम लॉसेस में ही रहेगा वो कैसे टर्नओवर करेगा? वो तो थोड़े दिन डालेगा पैसा सिस्टम में और उसके बाद निकल जाएगा। कब तक लॉस ही करता रहेगा आदमी। आदमी लगातार वही ट्रेडिंग करेगा जो कि प्रॉफिट में है लगातार। यानी हमारा फर्ज़ ये रहना चाहिए हमारे साथी लोग हमेशा प्रॉफिट में रहें। लॉसेस में तो रहें, लेकिन वो कभी-कभार रहें। ज़्यादातर रहें प्रॉफिट में, तो लाइफ टाइम ट्रेडिंग करेंगे, तो लाइफ टाइम टर्नओवर करेंगे और लाइफ टाइम कमीशन देंगे।
लाइफ टाइम का मतलब अपनी लाइफ टाइम नहीं होता, लाइफ टाइम होता है सिस्टम की। अब सिस्टम की लाइफ टाइम किसी को नहीं पता होती, ठीक है। लेकिन जब तक हमारे साथी हमारे साथ रहे तब तक हम लोग भी कमाए और वो लोग भी कमाए, और हमारी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि वो जरूर कमाए, हम कमाए ना कमाए। तो उनका आप जो है ख्याल रखिए। वो कमाएंगे तो आप ऑटोमेटिक कमाएंगे, वो नहीं कमाएंगे तो आप कहाँ से कमाएंगे। तो आपको भी कमाना है तो उनको भी कमाना है, दोनों को कमाना है। और आपको खुद कमाना आता होगा तो आप उसको सही रास्ता बताएंगे। आपको खुद ही कमाना नहीं आ रहा, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद ही प्रॉफिट में नहीं है, तो दूसरों को कैसे प्रॉफिट में रख लेंगे। आप खुद ही रूल फॉलो नहीं करते तो दूसरे को रूल कैसे फॉलो करा लेंगे। तो बेसिकली सब कुछ ये चीजें पहले खुद को आनी चाहिए, तभी तो दूसरे को सिखा पाएंगे। भाई खुद को गाड़ी चलानी नहीं आती, दूसरों को कैसे सिखा देंगे। दूसरों को गाड़ी चलाने से सिखाने से पहले भैया खुद गाड़ी चलानी आनी चाहिए। जिसको खुद गाड़ी चलानी आती है वही तो दूसरों को सिखा पाएगा ना। तो पहले खुद सही गाड़ी चलाना सीखें तभी दूसरों को सिखाएं, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले खुद गाड़ी चलानी सीखनी होगी, ठीक है। तो खुद प्रॉफिटेबल रहेंगे तो दूसरे को प्रॉफिटेबल रख पाएंगे। तो 1 लाख रुपए के टर्नओवर पे एक व्यक्ति अगर 600 रुपए देता है तो 5 व्यक्ति आपको 3,000 रुपए दे देंगे, जो आपके डायरेक्ट में है, ठीक है। अगर 1-1 लाख रुपए का टर्नओवर, अब क्योंकि बन गए लीडर तो टर्नओवर तो कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, धैर्य रखिए, ठीक है। जब उनके पास बैलेंस होगा मेंटेन करने के लिए तो तब कर लेंगे, पर करेंगे जरूर, क्योंकि लीडर का विजन बड़ा होता है। अब ये 5 लीडर हैं तो अपने साथ 5-5 लीडर और लेके आगे होंगे। तो सेकंड लेयर से एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए के टर्नओवर के पीछे 180 रुपए आते हैं आपको डेली। तो 25 लोगों से अगर 180 रुपए आपको डेली आ रहे हैं तो आपको आते हैं 4500 रुपए और एक्स्ट्रा। ये और आ गया आपके पास, यानी अब आप 7,500 रुपए कमीशन ले पा रहे हैं। ये कम और ज्यादा दोनों होती है, क्योंकि किसी दिन टर्नओवर कम होता है, किसी दिन ज्यादा होता है। 50,000 का टर्नओवर तो इसका आधा आ जाएगा, ठीक है। और अगर 25,000 का टर्नओवर है तो और आधा हो जाएगा। अगर आपका 10,000 का टर्नओवर तो उसके मुताबिक आ जाएगा, फिक्स है, आएगा, ठीक है, उतना ही आएगा जितना टर्नओवर हुआ। फिर 125 लीडर हैं तो हमारे पास 54 रुपए की कमाई आ जाती है। 125 लोगों से तो 6,750 और ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही 1 लाख रुपए के ऊपर 625 लोगों से 16 रुपए आ जाए बस चौथे लेयर से, तो 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इसी तरीके से 3,125 लोगों से मात्र 4 रुपए डेली आ जाए तो 12,500 रुपए और आ जाएंगे। इसी तरीके से 15,000 लोगों से बस 2-2 रुपए आ जाए डेली तो 31,250 आ जाएंगे। और ऊपर से लेके नीचे तक का हिसाब 68,000 का बनता है। और ये तो तब मैं बात कर रहा हूँ जब आपकी टीम में सिर्फ लीडर लीडर हैं और 1-1 लाख रुपए का ये टर्नओवर कर रहे हैं, जबकि आप लीडर नहीं होते। यहाँ पे 20 लोग और हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ पे और जो है वो 625 लोग हैं, और यहाँ पे आपके 3,000 से ज्यादा लोग और होंगे इस लेवल में। मतलब वो भी तो कुछ ना कुछ टर्नओवर कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो वो भी दे रहे होंगे। तो ये कुल मिला के अगर आप बात करें तो ये एक एक जीरो एक्स्ट्रा लग सकती है यहाँ पे। यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, चलो बस, यहाँ सब जगह एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, टर्नओवर बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जीरो एक एक्स्ट्रा लग गए। 6,80,000 रुपए कमीशन आ सकती है हमारी। यानी सर अगर हमारे पास 5 लोग ऐसे जो 10-10 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं तो क्या पर डे की हमें 30,000 रुपए कमीशन आ सकती है। मैंने कौन सा बोला है कि नहीं आ सकती, आ सकती है भाई। अगर आपके पास मात्र 5 लोग ऐसे हैं जो रोज का डेली का 10 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं, 10 लाख रुपए का टर्नओवर कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास 30,000 रुपए कमीशन आ जाएगी। सर 10 लाख रुपए का टर्नओवर कौन आदमी कर सकता है। भाई जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं कम से कम, वो बहुत आसानी से 10 लाख का टर्नओवर कर सकता है, बहुत आसानी से, और डेली कर सकता है। ये कर देंगे लोग। सर क्या और भी कोई कर सकता है। हाँ, जिसके पास 2 लाख रुपए हैं वॉलेट में, ये आदमी भी 10 लाख का टर्नओवर पर डे का कर सकता है। बहुत सिंपल है। तो ऐसे तो सर हम लाइन लगा देंगे, तो कौन कह रहा है कि तुम लाइन नहीं लगा सकते। तुम लाइन लगा सकते हो, मुझे इतना तो पता है, तुम्हारा नेटवर्कर पक्के हो तुम, ठीक है, बाटा वाले, ठीक। तो ये समझो एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगने की जरूरत है सिर्फ, तो ये कमीशन में भी ऐड होता चला जाता है। एक एक जीरो एक्स्ट्रा तो कमीशन में भी। अब हम लगाते ही आईडी सर 1,000 रुपए तो शुरू करवाते हैं हम। हाँ तो कराओ 1,000 से शुरू, लेकिन उसे 1,000 पे ही सीमित मत करो, ठीक है। 1,000 पे ही सीमित है, 1,000 पे ही बैठा हुआ है अटक के, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अगर 1,000 से स्टार्ट कराया है, ठीक है, तो 10,000 पे लेके जाओ, 10,000 से 1 लाख पे लेके जाओ, और 1 लाख से 5 लाख पे लेके जाओ। तो फिर वो आदमी फिर पक्का टर्नओवर करेगा, अच्छा टर्नओवर करेगा, बढ़िया टर्नओवर करेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके कमीशन में भी जीरो जीरो ऐड होनी शुरू हो जाएगी।
सर 5 लाख वाला तो फिर ज्यादा नहीं कर देगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा मिल जाएगी, 30,000 की जगह 60,000 आ जाएगी। इतनी कॉमन सेंस। दिस इज अ सिस्टम। ये सिस्टम बनाने में टाइम लगता है, तो आप लोग सिस्टम बनाइए, ना कि नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क जोड़ा छोड़ा जोड़ा छोड़ा, टीम बना दी है सर 50,000 लोगों की, लेकिन क्या उखाड़ लिया? 50,000 लोगों की टीम बना दी है तो। कई बोलते हैं मैं इस कंपनी में क्राउन बन गया, मैं इस कंपनी में फलाना बन गया, मैं इस कंपनी में डायमंड बन गया, मैं इस कंपनी में मैनेजर बन गया, मैं इस कंपनी में सुपरवाइजर बन गया। अरे तुम कुछ नहीं बन गए, तुम बन गए हो गधे। ठीक है, तुम्हारा बनाया गया है गधा अब तक। क्या बन गए हो? कुछ नहीं बने हो। बनना जो है वो तो बन ही नहीं रहे हो। क्या बनना है सर? अब आप क्या बनाओगे? मैं बनाना चाह रहा हूं तुम्हें कॉमन सेंस वाला इंसान, जिसके पास कॉमन सेंस जिंदा है। ठीक है, वो बन जाओ बस। बाकी सब बनने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। बाकी सब तो इंसान अपने आप ही बनता रहता है। तो कोई सुपरवाइजर, कोई डायरेक्टर, वो कौन है हमें डायरेक्टर बनाने वाले? कौन है वो क्राउन बनाने वाले? कौन है वो हमें वो कुछ भी मतलब रैंक देने वाले? कौन? वो हमें रैंक देंगे? कोई कैसे डिसाइड कर सकता है हम क्या बनेंगे? हम डिसाइड करेंगे हमें क्या बनना है। हमें बनना है ग्रेट, हमें बनना है मास्टर, हमें बनना है स्टार। खुद भी जो भी बनना है हमें, जो भी बनना है हमें खुद बनना है। हम डिसाइड करेंगे। करता धरता है अपने जीवन में। तो हमको नहीं बनना है किसी और का बनाया हुआ। कोई आता है, इसमें तुम बन गए एमराल्ड, फिर बनोगे तुम, फिर बनोगे तुम ये। हमें उनका बनाया हुआ कुछ भी बनना नहीं है बॉस। ठीक है, हम बनेंगे अपने हिसाब से, हम बनेंगे बिजनेसमैन। ठीक है, हम बनेंगे बिजनेसमैन, हम बनेंगे रूलर। ठीक है, रूल करने वाले। बनना बंद करो अब। ठीक है, बहुत बन लिए, बहुत बन लिए, बहुत लोग बना के चले गए। ठीक है, अब कितना बनोगे और? अब नहीं बनना, बनना बंद करिए। सब स्कैम है, ऑल इज स्कैम। पूरी दुनिया ही एक स्कैम है। मैं इसको उजागर भी कर देता हूँ। ठीक है, अपनी फिजिकल मीटिंग में जब मैं बताता हूँ सारे स्कैम खोल देता हूँ, ऐसे ऐसे करके स्कैम होते हैं हमारी दुनिया में, बचो। ठीक है, तो सर ये भी स्कैम है, मैं कह रहा हूँ ये भी स्कैम है। स्कैम के तो पूरी दुनिया हिस्सा है, लेकिन हम स्कैम करने वालों के साथ स्कैम करें, मजा आएगा। ठीक है, तुम भी जितना तेल लगा के आए हो अपने पटों में, उतना हम भी लगा के आए हैं। ठीक है, तुम नहीं या हम नहीं। ठीक है, विल फाइट लाइक दैट। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ठीक है, ये वाली स्पिरिट से काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी टीम क्रिएट करिए। ठीक है, और सोशल मीडिया पे तो और भी ज्यादा ये टीम बड़ी क्रिएट हो सकती है। तो एक दिन में कमीशन कमीशन आपका 6 करोड़ 38 लाख रुपए आ सकता है, जिसे आप विड्रॉ लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सोशल मीडिया, ये कैसे होगा सर? 1,000 लोग अगर आपने डायरेक्ट कर दिए, मात्र 1,000 लोग अगर आपने डायरेक्ट कर दिए, और 600 रुपये एक आदमी से कमाने में कामयाब रहे, तो एक दिन का ही आपको, ये तब है जब 1,000 1,000 रुपए डिपॉजिट कराएंगे सिर्फ। ये तब है सिर्फ कैलकुलेशन। 6 लाख रुपए कमीशन पर डे। वो लोग 10 10 लोग ले आएंगे तो 180 रुपये सब देंगे आपको, तो 18 लाख रुपए। इसी तरीके से 54 54 लाख रुपए पर डे। 10 लाख लोग हो गए, 16 रुपए पर डे दे रहे हैं, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए पर डे। लाइकवाइज 1 करोड़ लोग हो गए, तो बॉस 4 ही रुपए चाहिए बस एक आदमी से, तो 4 करोड़ रुपए पर डे, और ये आ गया आपके पास 6 करोड़ 38 लाख रुपए पर डे। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चीजें चलती हैं, ये उसकी इन्फ्लुएंसिंग है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इट इज इन योर हैंड्स। करने वाला तो करता ही है, जो जिसको आता है ये सब करना तो वो कर लेता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के टॉपिक को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं भाई, जिसको भी जो सवाल है ना बॉस, वो सवाल पूछिएगा। ठीक है, टॉपिक से संबंधित या फिर सिस्टम से संबंधित, जो भी आपको सवाल करना है आप सवाल कर सकते हैं। है आपके पास कोई सवाल? चलिए, मैं माइक ऑन करूंगा उन लोगों के जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। चैट्स में देख लेता हूँ। तो चैट्स में तो कुछ नहीं है। ग्रेट, यस, राइट, ग्रेट। चलो, ये सब आया है, लेकिन अभी हम सवाल करेंगे। हैंड रेज अगर कोई करना चाहता है अपनी स्क्रीन पे, तो मैं उनका माइक ऑन कर दूंगा। जरा आप हैंड रेज करिए।
दो लोगों ने हैंड रेज किया है। दीपक गोला जी, आपका माइक ऑन हो गया, आप बात कर सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर वाकई में आज की जो मतलब आपने प्रेजेंटेशन करी, नमन करता हूँ मैं वाकई में सर। ग्रेट, मजा आ गया सर प्रेजेंटेशन में आज की। धन्यवाद। और कल सर मेरा आज सेकंड डे है और कल मैंने फर्स्ट डे था। तो सर मैंने जब आपने कल लाइव ट्रेडिंग दिखाया था, बताया था, तो उसको थोड़ा सा सर करा मैंने सुबह के सेशन में अपने। तो सर वो मेरा मतलब 95 प्लस रहा सर, मतलब विनिंग का। जी। और बाकी में सर बस वहां पे जिग जैग पे जाके सर बस यही कंफर्म करना चाह रहा था मैं कि सर वो जो मतलब आप चाल टू चाल चलवा रहे थे कल, और उसको मैंने फॉलो करा। तो जैसे मतलब सर हमारा 5 लॉस होते हैं तो हमें स्टॉप करना है सर, हमारा फंड बच सकता है।